राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मैं बता रही हूँ लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कराई जाती है। तो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं और मैंने इनकी आंखें एक लाल कत्तर से बांध ली है कपड़े से, और अब मैंने चावलों में गर्भ धारण करा रही हूँ। ये चावल मैंने डाल लिए हैं पहले पात्र में और फिर लड्डू गोपाल को लिटा दिया है। अब थोड़े थोड़े चावल मैं गिराती जाऊंगी और लड्डू गोपाल को इतना कवर कर दूंगी कि जिससे लड्डू गोपाल जी दिखे ना। और ये मैंने कवर कर दिया है, ढक दिया है। और मैं आपको बताऊंगी कि इन चावलों का क्या करना है जब लड्डू गोपाल जी को निकालेंगे। अब ये मैंने ढक दिया है लड्डू गोपाल जी को और अगले दिन इन्हें निकालेंगे। और देखिए हो गया है अगला दिन और आज हम लड्डू गोपाल जी को निकाल रहे हैं। जी देखिए थोड़े थोड़े चावल करके निकालेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको इनका क्या करना है। आप इन चावलों को लड्डू गोपाल जी की जिस दिन छठी करे उस दिन प्रसाद के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि छठी में बनाते हैं कड़ी चावल, और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं चावल। और देखिए धीरे धीरे से चावल निकाल कर लड्डू गोपाल जी को निकाल लिया है। जय हो, जय श्री कृष्णा। और ये सारे चावल निकाल दिए। तो मैंने बताया आपको प्रसाद में ये चावल बनाकर आप सभी को बांट सकते हैं या घर में भी खीर वगैरह बना सकते हैं। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को रखेंगे सब्जी में। देखिए हमारे पास सब्जी थी आलू और टमाटर, तो आज हम आलू टमाटर में ही लड्डू गोपाल जी का गर्भ कराएंगे। तो ये मैंने रख दिया है और लड्डू गोपाल जी इस तरह से चले गए घर में, जिस तरह की माँ के घर में चले जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सब्जियों से कवर कर दिया। सब्जी एक हो या दो हो या चार हो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जी होनी चाहिए। तो अब लड्डू जी को हम अच्छे से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद में लड्डू जी को अच्छे से ढक देंगे कपड़े से। और कपड़े से ढकने के बाद में लड्डू जी को हम रख देंगे। तो ये हमारा 5 दिन का प्रोसेस था लड्डू गोपाल जी का गर्भ धारण कराने का। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को कवर कर दिया है और अब हम इन्हें ढक देंगे अच्छे से। और अब हम इन्हें कल निकालेंगे। देखिए अब लड्डू गोपाल जी को निकालेंगे सब्जियों से और सब्जियां बाहर निकाल देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इनका क्या करना है। तो इन सब्जियों को घर में बना सकते हैं। देखिए निकल गए लड्डू जी, घर में बना सकते हैं, पर इस सब्जी में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। प्रसाद रूपी सब्जी बनानी है लहसुन प्याज की। और आज हम लड्डू जी को रखेंगे फलों में। तो देखिए कई प्रकार के फल हैं, सेब है, अनार है, संतरा है, केला है, और इस तरह से कवर कर देंगे लड्डू गोपाल जी को। देखिए कवर कर दिया और ढक देंगे। तो लड्डू गोपाल जी को फलों में से निकालेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी इन फलों का क्या करना है। जब लड्डू गोपाल जी को जब घर से बाहर आ जाएंगे और जब लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराएंगे हम, तब इन फलों को हम प्रसाद रूप में सबको बांट सकते हैं। तो घर में अगर कन्या है तो कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी तीसरी बार बाहर आ चुके हैं और आज हम रखेंगे माँ लक्ष्मी के गर्भ में लड्डू गोपाल जी को। तो ये हमने आप खुले भी करा सकते हैं, सिक्के भी करा सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो ऐसे। तो हमने करा लिए 10-10 के खुले और लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि इन पैसों का क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से कवर करके, देखिए पूरा ढकना है हमको लड्डू गोपाल जी को। जी ढक दिया हमने लड्डू गोपाल जी को। माँ लक्ष्मी के गर्भ में चले गए हैं लड्डू गोपाल जी।
और अब हम इन्हें कपड़े से ढक देंगे और निकालेंगे कल। जय हो लड्डू गोपाल। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को अब हम निकाल रहे हैं। वो वीडियो हम बना नहीं पाए जब हमने माँ लक्ष्मी के गर्भ से लड्डू गोपाल जी को निकाला और फिर फूलों में रख दिया था। फूलों में प्राण प्रतिष्ठा कराई थी इनकी, और अब हम फूलों से निकाल रहे हैं लड्डू गोपाल को। आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से सारी प्रक्रिया की थी इसी तरह से अब की है। और खीरे के साथ में हमने फूलों में रख दिया था लड्डू गोपाल को। इसी तरह शाम के समय लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी वाले दिन रखा जाता है फूलों में, और फिर जो खीरा रखा जाता है फिर उसको आगे से एक सिक्के की मदद से काट लिया जाता है। ये होती है नाल की प्रक्रिया। जैसे बच्चे होने के बाद में नाल से दूर किया जाता है बच्चे को, इस तरह से ये प्रक्रिया की जाती है। और ये हम काट चुके हैं और इसका आगे का भाग को हम गमले में या मिट्टी के अंदर दाब देंगे और बाकी बचे हुए खीरे को प्रसाद रूप में ले लेंगे। अब लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो पहले हम गाय के दूध से स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। और अगर आपके पास शंख है तो और भी अच्छी बात है, लड्डू गोपाल जी को शंख से ही स्नान कराएं। अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप सादा स्नान भी करा सकते हैं। और दूध के बाद फिर हम दही से स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। पंचामृत यही होता है। और दही के बाद फिर हम शहद से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और देखिए ये शहद से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया। ये करा दिया स्नान लड्डू जी को शहद से। और अब कराएंगे शक्कर से। पिसी हुई चीनी या बूरा भी हम ले सकते हैं। पिसी हुई ये हमारी हमने बूरा ले रखी है, और बूरा शंख से बाहर नहीं आई तो हमने थोड़ा शहद डालकर और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया। और अब हम कराएंगे घी से स्नान। ये हो गया हमारा पंचामृत। और सबसे बाद में गंगा जल का स्नान कराते हैं लड्डू जी को। देखिए अब गंगा जल का स्नान करा रहे हैं। और ये पंचामृत स्नान हो चुका है लड्डू गोपाल जी का। अब इस पंचामृत को हम प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा बच्चों को घर में जो भी है सब दे देंगे, और लड्डू गोपाल जी को सादा पानी से स्नान करा देंगे। फूलों से और सादा पानी से स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप चुप नहीं रहेंगे, किसी भी मंत्र का जाप करेंगे। और लड्डू गोपाल की पट्टी खोल दी हमने, और साफ कपड़े से लड्डू गोपाल को पोंछेंगे। देखिए बिल्कुल साफ कपड़े से अच्छी तरह से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लिया। और अब हम लड्डू गोपाल जी को माँ यशोदा की गोद में देंगे। जो इनकी मैया है उनकी गोद में देंगे। जन्म के बाद मैया को दे दिया है। देखो मैया कितनी खुश है। जय लड्डू गोपाल, जय हो कान्हा जी। और अब हम इन्हें वस्त्र पहना रहे हैं। तो पीले रंग के वस्त्र लड्डू गोपाल को पहना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पीले ही पहनाने, आप कोई भी वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं जन्म के बाद, क्योंकि पीले वस्त्र छठी में भी पहनाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी को। पर हमारे लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनने थे, तो इसलिए हमने पीले वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहना दिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। देखिए, और हमने ये प्रक्रिया 5 दिन पहले चालू की थी, जन्माष्टमी से 5 दिन पहले। और आज जन्माष्टमी में पूरे 5 दिन हो गए हैं लड्डू गोपाल का। अब कर रहे हैं हम श्रृंगार। देखिए हमने माला और बाल, और ये है चांदी की पायल लड्डू गोपाल की, जो लड्डू गोपाल के लिए चांदी की पायल
बनवाई है और मुकुट सजा दिया लड्डू गोपाल जी का। और ये दे दी हमने इनकी बांसुरी, सबसे प्रिय बांसुरी, राधे 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 नाम की बांसुरी लड्डू गोपाल जी की। और अब हम कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी का चंदन तिलक। देखिए, चंदन तिलक लगाओ मेरे कान्हा। देखो लगा दिया कान्हा जी को चंदन तिलक। कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। सभी राधे राधे बोलेंगे लड्डू गोपाल जी को, राधे राधे लिखेंगे। और अब श्रृंगार करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को हम इत्र लगाएंगे। इत्र सेवा जरूरी है लड्डू गोपाल जी की। और लड्डू गोपाल जी खुश हो जाते हैं इत्र सेवा से, तो हमने लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा की। और अब बिठा दिया लड्डू गोपाल जी को झूले में। पलने में झूले यशोदा का लाला, लड्डू गोपाला मेरा लड्डू गोपाला, जय हो लड्डू गोपाल की। और अब झूले में बैठाने के बाद लड्डू गोपाल जी को पिला रहे हैं हम गाय का दूध। क्योंकि देखो, जब तक लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी के बाद में छठी होती है, जब नए नए लड्डू गोपाल आते हैं, तो उनको हम अन्न नहीं खिला सकते। हम दूध ही पिलाएंगे लड्डू गोपाल जी को। 6 दिन तक दूध ही पिलाया जाता है। उसके बाद में छठी में जब लड्डू गोपाल जी को भोजन कराया जाता है, तो अब लड्डू गोपाल जी को भोजन वो करा दिया, दूध पिला दिया। और अब लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको वीडियो अच्छी लगी